अनुपमा मैम. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, please introduce the mentor. Good evening, everybody. And in fact, it's a good morning because we are here on the journey of a learning process. So I heartily welcome Dr. Manik Madik, sir, in yet another beautiful session. And we are going to learn again immensely here. And Dr. Manik, sir, is a great inspiration for all of us. And because sir is so energetic and full of vitality, as always, especially we observe sir is so very much in each and every sessions on the Telegram learning process, be it the early morning sessions, which is right in the morning 4:30 a.m. We are highly the day begins with sir's energy, and be it any late night session in other groups and even in GMTs, sir is highly motivational, and his presence itself makes a difference. And especially when there is a long pause in any sessions, nobody is ready to speak up, and we are a bit of in hesitations. So once we hear Dr. Manik sir's voice, instantly everybody gets into the speaking mode. So I heartily welcome Manik sir once again, and he's been a thorough inspiration for all of us here. And welcome all the delegates and all the mentors. Heartily welcome everyone. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Sir, welcome, sir. Thank you. इतना बड़ा वेलकम की कोई जरूरत नहीं है भाई, बहुत छोटा आदमी. नहीं सर, सब लोग अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं सर, ये सब सही बोला मैम ने. जी सर, स्टेज इज योर नाउ सर, प्लीज. चलो, कोई केस रीड करेगा क्या? सिंपल केस है एकदम. मैं करता हूँ सर, 1 मिनट. चलो. हेलो एवरीवन. तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम मोंटी सर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके लिए एक श्रद्धांजलि हम कर रहे हैं, और मानिक सर का केस उसी रिलेटेड है. तो मैं केस पढ़ने जा रहा हूँ. एक मामला का केस सर ने प्रेजेंट किया है. सर एक ही मिनट. हाँ सर. इसमें ये पेशेंट ने आप म्यूट करते सर, इको. हाँ, ये इसका बैकग्राउंड ऐसा है इस केस का कि ये एक ओल्ड पेशेंट है, उनकी ये फ्रेंड है. कराड़ में मेरे एक पेशेंट है, रेगुलर मेरे पास आते हैं. तो उन्होंने मुझे पूछा था कि मेरी दोस्त को चिकुनगुनिया हुआ है, तो आप वो तो बारसी में रहते, वहां से यहाँ पे आना मुश्किल है, तो आप ऑनलाइन फोन पर केस लोगे क्या? तो मैंने हाँ बोल दिया था. तो मेरा नंबर उन्होंने उनके पास भेज दिया. तो उन्होंने जिस दिन मैंने ये केस लिया है उसके एक दिन पहले मुझे फोन किया था, लेकिन वो कॉल रिकॉर्डिंग मेरे से मिस हो गया. और उसमें क्या हुआ था ना कि उन्होंने सिर्फ उनके कंप्लेंट्स ही बताए थे. अब चिकुनगुनिया में जो जनरल कंप्लेंट्स रहते कि बुखार आया था, फिर मुझे जॉइंट पेन्स बहुत हो रहे हैं, मैं खाना नहीं पका रही हूँ, मतलब ये जो रूटीन सिम्टम्स सब थे वही बताया था. तो इसके लिए मैंने क्या किया, वैसे ही छोड़ दिया उनको, और दूसरे दिन मैंने कॉल जो किया है वही रिकॉर्डिंग है, और वो डाटे के ऊपर ही हमने प्रिस्क्राइब किया है. क्योंकि पहले कॉल में तो उन्होंने बहुत सारा कुछ बताया था कि इनके एक देवर है जो एमबीबीएस डॉक्टर है, उनके पास से उन्होंने ट्रीटमेंट 3 हफ्ते तक ली थी, लेकिन कोई भी फर्क नहीं था. अमूमन देखा जाए तो चिकुनगुनिया में यही होता है कि वो आर्थराइटिस जो रहता है उसके बाद का वो अपने आप जब कम आता है तो कम आता है. एलोपैथी में उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है. तो वो पेन किलर खा खा के थक गई थी और फिर मेरे पास वो आई थी.
तो एक दिन पहले का जो कॉल रिकॉर्ड था वो मेरे से मिस हो गया था, या कॉल रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था शायद। और फिर उसमें मुझे ज्यादा कुछ मिला नहीं था, क्योंकि उसमें उन्होंने सिर्फ डिसीज सिम्टम बताए थे। तो मैंने वो छोड़ दिया है और फिर मैंने उनको कॉल किया था। तो अभी आप सर पढ़ो फिर। जी सर। तो एक महिला का एक केस था, ये ऑनलाइन केस लिया हुआ है। सर ने फ़ोन किया महिला को। हेलो, मैं डॉक्टर मानिक बोल रहा हूँ। तो महिला ने बोला कि हाँ बोलिए ना। तो सर ने बोला कि ताई मैं आज आपकी दवा भेजता हूँ। महिला बोलती है हाँ ठीक है चलेगा। सर बोले कि लेकिन एक दो बातें कंफर्म करनी थी, इसलिए फ़ोन किया था। क्या आपके पास 2 मिनट का समय है? महिला ने बोला हाँ बिल्कुल है। तो सर बोले कि बोलिए ना, आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चिंता क्या कही जा सकती है? तो महिला बोलती है कि हाँ सही है, जॉब ही है, और उसकी वजह से पैसों की थोड़ी तंगी रहती है ना ताई आपको। वैसा देखा जाए तो पैसों की किल्लत नहीं है, लेकिन कैसा होता है कि आगे बच्चों का सही से सेटलमेंट वगैरह होना चाहिए ना सर। सर बोले कि हाँ ना, वही तो पूछ रहा हूँ ताई। अभी तो सब ठीक ठाक चल रहा है, है ना आपका, सही है ना? मतलब अभी भले ही आपके पति के पास जॉब नहीं है, फिर भी आपका सब अच्छे से चल रहा है, सही है ना ताई? हाँ, लेकिन फिर भी पैसों की बात दिमाग के पीछे आपके है कि उनके पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। हाँ, यानी पैसों की आवक कहीं ना कहीं कम है, ये आपको महसूस हो रहा है ना ताई? पेशेंट बोलती है हाँ वो भी है। और डॉक्टर सच कहूँ तो थोड़ा थोड़ा मायके का भी टेंशन लगातार रहता है फिर। सर ने पूछा कि तो जो कुछ भी टेंशन है वो सब आपने मुझे नहीं बताया है। मुझे महसूस हुआ जब मैं सुबह तड़के आपकी केस का फिर से अध्ययन कर रहा था, तब मैंने देखा और मेरे ध्यान में आया कि आप अपनी केस में कुछ बताने को चूक रही है, इसलिए मुझे सही दवा समझ में नहीं आ रही है। मैं जो दवा आपको भेजना चाहता हूँ बहुत बारीकी से अध्ययन करके भेजता हूँ। मैं कभी जल्दबाजी नहीं करता। मायके की क्या चिंता है तय आपको? पेशेंट बोलते हैं मतलब कैसे सर? मेरी दो माँ है, एक सगी और एक सौतेली, और उन दो माँओं के एक के दो और दूसरी के दो बच्चे हैं। तो उनके बीच लगातार झगड़े वाद विवाद ये वो तो चलता ही रहता है। डॉक्टर बोलते हैं कि लेकिन उनका जो चल रहा है उसमें आपका क्या इन्वॉल्वमेंट या क्या लेना देना है ताई? पेशेंट बोलते हैं कि कैसे बताऊं, मतलब घर वालों ने कभी मुझे बेटी समझकर नहीं संभाला, खासकर पिताजी ने। और भाई ने भी बहुत सपोर्ट किया, लेकिन अभी फिलहाल इस माहौल में थोड़ा कैसा हो रहा है, भाई वगैरह सब अलग अलग रहते हैं। उनके दिमाग में मेरे प्रति थोड़ा गुस्सा होना, ये होना, है ना? डॉक्टर पूछते हैं लेकिन उनका पर गुस्सा आने का और उनका आप आपस में क्या संबंध है? आपकी तो शादी हो गई है ना, और आप अपने पति के घर में सुखी है। महिला बोलती है नहीं, कैसे बताऊं? सौतेले भाइयों को एक एक छोटा सौतेला भाई है, उसको निकाल रहे हैं। वो बहन स्टैंड ले रही है क्या? डॉक्टर बोले हाँ, और आपकी उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि क्यों नहीं चाहिए आपको, अगर मिल रहा है तो? क्योंकि आखिरकार बहन का हक तो है ही ना। महिला बोल रही कि हक है, लेकिन उन्होंने जो चीजें मुझे दी है ना, उन्हें मैं पैसों में नहीं तोल सकती। डॉक्टर बोले कि अच्छा, यानी प्यार इतना दिया, इतना भर भर कर दिया है कि बस, फिर आप उनसे ये खुलकर क्यों नहीं बोल देती? महिला बोली आपको आपको भी सर मालूम नहीं है, प्रॉपर्टी के लिए लोग आखिरी हद तक चले जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं हाँ, पर आपको नहीं चाहिए ना, या उन्हें खुलकर बोल दो ना, तो फिर वह टेंशन ही नहीं रहेगा। फिर पिताजी क्या कह रहे हैं, पिताजी की क्या इच्छा है? महिला बोली कि सर सच बताऊं कि प्रॉपर्टी ले लो। और मेरा क्या मानना है सर, सच बताती हूँ कि आज माता पिता है, ये सब अलग अलग, मतलब माँ भी अलग रहती है, दूसरी है वह भी सब अलग अलग रहना चालू है, माता पिता पर ध्यान नहीं देते।
फिर आगे चलकर अगर मेरे पास, मैं खुद अभी व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं करती, आगे चलकर अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए या कुछ नहीं हुआ, तो कम से कम इन्हीं के नाम पर लेकर रखना है। आयन वक्त पर अगर इन्हें कोई बीमारी वगैरह लग गई तो तुरंत पैसे तो जुटाए नहीं जा सकेंगे ना। तो वो प्रॉपर्टी बेचकर हम जुटा सकते हैं। किसके लिए? माता पिता की सेहत के लिए। डॉक्टर बोलते हैं कि अच्छा। महिला बोली कि और इसी वजह से मैं सीधे बोल नहीं पाती कि मुझे नहीं चाहिए करके, कि यानी फिर भी माता पिता की सुरक्षा के लिए आपको उस जायदाद में हिस्सा चाहिए, ऐसा इसका मतलब हुआ। आपकी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए नहीं चाहिए। महिला: बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि मैं खुद आपको बताती हूँ, हम मेडिटेशन करते हैं, हम आदि शक्ति का ध्यान करते हैं, उसकी वजह से मुझे मतलब ससुराल वालों का भी कुछ नहीं चाहिए और मायके वालों का भी कुछ नहीं चाहिए। डॉक्टर बोले कि सही है, ठीक है। महिला बोली कि ठीक है, लेकिन मेरा खुद का स्वभाव अगर कहे ना सर, तो सच बताती हूँ मैं, मुझे 1 रुपया भी दूसरे का लेना पसंद नहीं है। डॉक्टर बोले सही है, सही है। महिला बोलती है कि अगर ले भी लिया तो मेरा ऐसा स्वभाव है कि मुझे सिर पर वो बहुत बोझ महसूस होता है कि नहीं बाबा, किसी का 1 रुपया भी नहीं चाहिए, लेकिन लेना नहीं है मुझे किसी का। डॉक्टर बोले कि मतलब आगे चलकर कभी किसी की मदद मांगने की नौबत आए, ये आप जिंदगी में नहीं चाहती। महिला: जिंदगी में बिल्कुल नहीं चाहती। मुझे बस एक ही लगता है कि मेरी आदि शक्ति मेरे साथ है, वह अगर दे रही है तो पूरी दुनिया को दे रही है। तो मुझे दूसरों से, माता पिता से कुछ नहीं चाहिए, बस वे सुखी रहे, यह एक इच्छा है, होती है। बस आपको बताती हूँ, बाकी कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। डॉक्टर बोले कि और आपके पति पत्नी के रिश्ते में क्या तनाव हुआ है? किस बात को लेकर हुआ है? महिला बोली कि मतलब कैसे? थोड़ा पहले घर वालों की वजह से होता था, सास की वजह से वगैरह, लेकिन अब हम अलग रहते हैं सर। उसकी वजह से उनको भी, घर वालों को भी, सबको, मैंने कहा है ना, घर वालों ने भी पहले सास ससुर बहुत तकलीफ दी हमें, यहाँ कोरोना के समय आने के बाद। लेकिन यहाँ आने के बाद अब हम अलग रह रहे हैं। उसके बाद अब उन्हें समझ में आ गया कि नहीं, अरे जैसा हम उसको समझते थे वैसा नहीं है। अब ननन वगैरह भी पहले थोड़ी वैसे थी, अब 50% इधर उधर होते ही है। लेकिन अब ननन को पूरी तरह समझ में आ गया है कि अरे नहीं, भाभी ऐसी नहीं है, भाभी बहुत सपोर्टिव है, भाभी का किसी चीज में कुछ लालच नहीं होता। इसलिए अब पूरी इधर की फैमिली, देवर जेठानी वगैरह, बहुत मतलब उनके कोई भी कार्यक्रम हो या रोज आए बिना, बात किए बिना, फोन किए बिना, अब सास को भी चैन नहीं पड़ता। अगर 2 दिन निकल गए, सास ससुर को अब 1.5-2 साल हो गए, ससुर एक ही जगह पर लेटे हुए है, तो उन्हें लगता है कि पैसे दे रही है ना, दे रही है या नहीं, या कुछ कर रही है या नहीं, या खाने वगैरह में क्या, तो खुद से मतलब क्या कहते हैं ना, हम कहते हैं मेडिटेशन में कि एक भी गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। हम भगवान को मुंह कैसे दिखाएंगे, इसलिए वे बातें दिमाग में आती ही नहीं। और पिताजी ने भी बचपन से ऐसा संस्कार दिया है कि किसी का दिल नहीं दुखाना, या किसी का कुछ ऐसा छीनना नहीं। इसलिए वह बात अब इतने दिनों में उन्हें समझ में आ गया है कि नहीं, ये उस किस्म की लड़की नहीं है। इसलिए अब इधर की पूरी फैमिली, डॉक्टर बोलते कि मतलब संक्षेप में कहे तो आपको किसी को भी दुखाना पसंद नहीं है। मतलब सर ने उसको थोड़ा सा काट छाट कर लिया, महिला ज्यादा बोल रही थी शायद। महिला बोलती कि बिल्कुल नहीं सर, और पैसा तो मेरे लिए बहुत गौण चीज है, मतलब बहुत मामूली चीज है, जरूरत के मुताबिक मिल जाए बस। पैसों के लिए किसी को भी दुखाना नहीं है। अगर घर में कोई पीछे हटने लगे तो मैं तुरंत अपने पति से कहती हूँ नहीं, वे ऐसे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। पति आगे बढ़कर करते हैं, मतलब वे मुझसे भी ज्यादा घर वालों के लिए बहुत सपोर्टिव है। डॉक्टर बोले कि सही है। और आपका बचपन कैसा था ताई? आपके घर में ज्यादा अनुशासन था, मतलब ज्यादा डिसिप्लिन में सख्त कौन था? पेशेंट बोले कि माँ ही थी, बहुत सख्त थी। डॉक्टर बोले कि बहुत सख्त थी। महिला बोलती है कि अगर कुछ हो जाए तो तुरंत मारती थी, डांटती थी, मतलब माँ का थोड़ा दो,
माँ का थोड़ा दो पत्नियों के बीच सौतन वाला प्रॉब्लम घर में था, तनाव वगैरह, उसके लगातार झगड़े होते थे। लेकिन पिताजी बीकॉम किए हुए थे उस जमाने के। डॉक्टर पूछते कि माँ पर आपको बहुत गुस्सा आता था? महिला बोलती हाँ, गुस्सा आता था, क्योंकि वो कभी कभी सही से बर्ताव नहीं करती थी, परेशान करती थी, समझाने पर भी समझती नहीं थी। फिर कभी कभी पिताजी को भी, घर वालों को भी उनसे तकलीफ होती थी। उसी में सब ऐसा हो गया। अब माँ को भी समझ आ गया है कि अब दोनों माँ को उनका जो भी पर्सनल होता है वो सब मुझसे शेयर करती है सर। डॉक्टर ने पूछा कि लेकिन आप अपना दुख उनसे बिल्कुल शेयर नहीं करती। पेशेंट बोले कि कभी कभार उनके घर में सब सही चल रहा होता है, तो हम अपनी बातें कर कर क्यों परेशान करें। मतलब उस घर में आशा की एकमात्र किरण कहे सर तो मैं ही हूँ। मतलब पॉजिटिव या कुछ अच्छा होने वाला हो तो सिर्फ हमारी ताई की तरफ से ऐसा उनका चलता रहता है, तो उसमें मैं अपना कुछ बताकर क्यों और दुख दूं पिताजी को। पिताजी का मतलब आपको बताती हूँ, सुबह 7:30 बजे पहला फोन उन्हीं का होता है। महिला बोलती है कि ताई ताई क्या काम निपट निपट लिया क्या? मैं आपको बताती हूँ, अगर रात को मेरी तरफ से फोन नहीं गया ना, तो पिताजी रात भर इसी स्थिति में रहते हैं कि बिटिया ने फोन क्यों नहीं किया, बिटिया ने फोन क्यों नहीं किया। डॉक्टर बोले कि हाँ, यानी माँ और पिताजी से आपका बहुत लगाव और प्यार भी है। मतलब माँ ने भले ही आपको इतनी तकलीफ दी है फिर भी। महिला बोलती है हाँ, फिर भी। और दोनों माताओं से भी। ऐसा नहीं कि मेरी सौतेली माँ है इसलिए मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देती, दोनों का भी मैं ध्यान रखती हूँ। क्योंकि पिताजी तो सीधे मुझसे कहते हैं मुझे बेटों पर भरोसा नहीं है, आगे चलकर अगर मैंने खेती वगैरह बेची, प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम चल रहे हैं, आगे बेचना ही है, अगर बेचा तो नॉमिनी के रूप में मैं तेरा नाम लगाऊंगा, क्योंकि तेरे जैसा भरोसा मुझे बेटों पर नहीं है। मुझे कुछ भी जाए तो तू दोनों माताओं का ध्यान अच्छे से रख सकते हैं। डॉक्टर बोलते हैं यह समझ गया मैं, लेकिन आपका और आपके पति का आपस में इतना क्यों नहीं बनता फिर? पेशेंट बोली नहीं, वैसा नहीं है सर, तालमेल का प्रॉब्लम अब नहीं है। क्योंकि पहले उन्हें लगता था कि यह थोड़ी होशियारी दिखा रही है क्या, लेकिन बार बार उनके भी ध्यान में आ गया कि अरे नहीं, जो बात यह स्पष्ट कह रही है वही सही है, माँ की कहीं ना कहीं गलती है। फिर उन्होंने खुद अलग रहने का फैसला किया कि अब नहीं रहना साथ में। इतना भयानक तकलीफ दिया था, इतना भयानक 3 साल तक वह बर्दाश्त नहीं हुआ। आखिरकार सर मुझे माइग्रेन हो गया, सिर दर्द, फिर आगे आंखें दुखने लगी। फिर ससुर जी खुद बोले जाओ रे तुम लोग बाहर रहने जाओ, क्योंकि हमारी जान ससुर जी में बसती थी, सास तकलीफ देती थी। आखिर में ससुर जी बोले वह सुख से जीने नहीं देंगी, तुम लोग बाहर जाकर रहो। हम अलग ही रहने लगे। अब लगभग 1.5 पौने 2 साल हो गए हम अलग रहते हैं। डॉक्टर बोले अलग रहने का मकसद बस इतना ही था कि झगड़े तंटे ना हो। पेशेंट बोलती है हाँ, ना हो। और कैसा होता है कि अरे नहीं, हम एक तो सर सास ससुर की जायदाद ऐसी कुछ खास नहीं थी, ससुर जी ने अपनी कमाई से सब बनाया है, फिर हम उन पर अधिकार क्यों दिखाए। जब सास कहती थी कि यह मेरा है, तो मैंने कहा ठीक है, आपका है तो आपका है, चलिए हम बाहर अपने दम पर रहते हैं। मुझे पहले एक बात यह कहनी थी कि अरे हमारी वजह से अगर उन्हें तकलीफ हो रही है, उन्हें हम नहीं चाहिए, तो क्यों हम उनके यहाँ रहकर तकलीफ दे। लेकिन मैं जब कोशिश कर रही थी तो उस दौर में बहुत गुस्सा आता था, दिमागी टेंशन होता था, क्योंकि जब पति से कुछ बोलने जाओ तो पति चिढ़ जाते थे। ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, तू झगड़े करती है, तू क्या घर तोड़ना चाहती है। फिर मैं क्या करती थी, मैं शांत बैठ जाती थी। झगड़े शुरू होने पर घर में बहुत जोर जोर से बहस होती थी। बात आगे बढ़ने और मोहल्ले में आवाज जाने से बेहतर है कि शांत रहो। डॉक्टर बोली यानी आपको घर की बात बाहर पता चलना पसंद नहीं है? पेशेंट बोलती हाँ। तो कैसे होता था कि सब सुनेंगे, वे कुछ भी बोलती थी, फिर शांत हो, तो मन में घुटन होती रहती थी और सिर इतना दुखने लगता था दर्द से। डॉक्टर बोले फिर उस समय आप रोती थी? पेशेंट बोलती है नहीं सर, सर मुझे ना सच बताऊं, मेरे पिताजी इसीलिए तो कहते हैं कि
डॉक्टर बोले कि मेरा सवाल क्या है, कभी ना कभी आखिर में रोना आ ही जाता है, फिर चाहे पुरुष हो या स्त्री, रोना हमारी नजर में अच्छा ही होता है। तो आप रोती थी तो सबके सामने रोती थी या अकेले में रोती थी? पेशेंट बोलती है, अकेले में कभी कभार रो लेती हूँ सर। डॉक्टर, हाँ, तो रोने के बाद आपको थोड़ा हल्का लगता है ना? पेशेंट बोले, हल्का लगता है सर, कभी कभार। सर बोलते हैं कि हाँ, तो फिर यही मुझे जानना था। महिला बोली, बहुत ज्यादा हो गया ना सर, तो मेरा स्वभाव ऐसा है कि आखिरकार बांध तो टूट ही जाएगा ना। फिर मोबाइल लिया। एक बार ननन को सास कुछ भी बता रही थी, तो 1.5-2 साल बाद सर पति के हाथ से मोबाइल छीन लिया। फोन चालू था और बड़ी ननन को बहुत सुनाया। मैंने कहा कि आपने मेरे बारे में ऐसा सोचा भी कैसे? मैंने आज तक आपसे कभी पैसों के मामले में या किसी चीज में मना नहीं किया। और आप स्पष्ट पूछ सकती थी ना कि भाभी आप ऐसा ऐसा करते हैं क्या? आप आंखें मूंदकर अपनी माँ की 80% झूठी बातों पर भरोसा करते हैं और हम चुपचाप सुने रहते हैं। मैंने इनसे पूछा कि अरे दीदी को फोन करके बताने दो मुझे। तो उन्होंने कहा था, जिनको सच लगता है वे खुद पूछने आएंगे कि ऐसा करते हो क्या, तब बोलना। तो वह नौबत आई ही नहीं। फिर एक दिन हाथ से फोन लिया और बड़ी ननद को बहुत खरी खोटी सुनाई। फिर उसने छोटी ननद को भी बताया। तब उनके दिमाग में आया कि अरे भाभी अगर इतना सब सहकर भी तो फिर बात खत्म हो गई। वहां से सच झूठ आमने सामने होना शुरू हो गया। उसके बाद चीजें नॉर्मल हो गई। अब तो बिना हर बात बताए मानती ही नहीं। और अब छोटी ननद का तो बताती हूँ, सगी सहेलियों और बहनों से भी गहरा रिश्ता बन गया है। आप बातें शेयर करती है, बड़ी ननद भी शेयर करती है, हक से बताती है। डॉक्टर बोले, सही है। पेशेंट बोलते हैं, मतलब लेकिन आप जो टेंशन है ना सर, आप सास के यहाँ कल रात को मैं गई थी। सास कितना पीछे पड़ गई थी कि अरे डांडिया खेल। मैंने कहा कि माँ, मुझे मुझसे सच में उठा नहीं जा रहा है। आखिरकार उन्होंने मुझे उठाया और खेलने पर मजबूर किया। सर सच बताती हूँ, वहां से आने के बाद मुझे इतनी सुस्ती दर्द महसूस हुआ कि नींद ही नहीं आई। फिर सुबह मैंने कुछ नहीं बताया। नवरात्रि होने के बावजूद बच्चे भूखे न जाए इसलिए केले मंगवाए थे। सुबह उन्हें केले खिलाए और अंडा आमलेट बनाकर दिया। मैंने कहा कि तुम लोग जाओ, दोपहर में मैं तुम्हारे साथ टिफिन दे दूंगी। कुछ नहीं बनाया मैंने। कहा अब शांत बैठो, क्योंकि अगर कुछ किया तो तकलीफ और बढ़ जाएगी, इसलिए कुछ नहीं करना है। और पति का भी बताती हूँ, उनका भी कोई बड़ा टेंशन नहीं है, थोड़ा जॉब का टेंशन है। लेकिन फिर भी मेडिटेशन से अगर कभी निराशा महसूस होती है तो वापस पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। थोड़ा मायके का टेंशन रहता है सर। सच में दिल से बताती हूँ, जायदाद भी बहुत है पिताजी की आज, और माता पिता का स्वभाव भी ऐसा नॉर्मल है कि किसी का लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी इतनी प्रॉपर्टी होकर भी उसका कोई उपयोग नहीं है। कुछ नहीं, भाई लोग भी कहीं ना कहीं और समझाने जाओ तो सुनते नहीं। उनके दिमाग में एक ही बात चलती है कि अरे इसको जायदाद चाहिए। अक्षरशः मैंने तो कहा कि सर, अगर मुझे जायदाद मिली ना, तो कसम से बताती हूँ सर, मैं उसके 4 हिस्से करूंगी। 3 भाइयों को दूंगी और एक खुद रखूंगी। उनके दोस्तों से भी कहूंगी कि आपका इस पर कोई हक नहीं है। मेरे भाइयों ने मेरे लिए बहुत किया है। मैं बचपन में अपने सगे भाई के साथ कभी नहीं खेली सर। मैं दोनों सौतेले भाइयों के साथ खेली हूँ और हमारी ट्यूनिंग इतनी जमती थी कि बस। बीच में थोड़ा भाई और इनका मतलब पति का खटक गया था। सौतेला भाई कहना भी मेरे मुंह से बहुत मुश्किल है। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं या कुछ हो जाए तो वे कहते हैं कि आपके अलावा किसी पर भरोसा नहीं है हमें। मेरे सामने नहीं, लेकिन मेरे पति के सामने वो लड़का कभी न रोने वाला। जब सास तकलीफ देती थी और बर्दाश्त नहीं होता था, तब वो पति के सामने रोया था। वो बोला, आपका बच्चा कभी नहीं रोएगा। लेकिन वह बगल वाले कमरे में जाकर रो रहा था। वो कह रहा था, अगर दीदी को कुछ हो गया तो हमारा कोई नहीं है। बीच में थोड़ा पति और उसका मनमुटाव हो गया था। वे अभी भी ज्यादा बात नहीं करते। तो उसका भी बुरा लगता है कि अरे
मेरे भाई की कोई गलती न होते हुए भी स्वभाव की वजह से ये सब हो गया, बुरा लगता है सर। डॉक्टर बोले कि कौन किससे बात नहीं करता। पेशेंट बोले कि पति और मेरे भाई की नहीं बनती ना, तो फिर इनको भी एहसास हुआ। इन्होंने भी कहा अरे उसकी कोई गलती नहीं थी और मैंने उसे बोल दिया। तो वह अभी बात करता है मुझसे, लेकिन इनसे एक आध शब्द ही बोलता है। तो मैंने कहा बाड़ू अरे बाड़ू को थोड़ा बुरा लगा है। तो परसों मॉल जाने पर इन्होंने कहा तू बाड़ू से कहे कि जीजाजी ने बुलाया है। मैंने भी उससे एक दो बार बात की है। मतलब थोड़ा कैसा लगता है कि मायके के लोग वैसे बुरे नहीं है। हमारे घर में झगड़े वगैरह होते थे सर, सास ससुर तकलीफ देते थे, तो आखिर में वे भाई से कहते थे कि माँ बहुत तकलीफ देती है, तो मैं कहती थी कि नहीं, झगड़ा करके या ऐसा करके। डॉक्टर बोले कि मुझे एक बात बताओ, जब आपकी सास से नहीं बनती थी, जब आपके विवाद होते थे, तब आप सास को पलटकर जवाब देती थी या नहीं देती थी? पेशेंट बोली कि कभी नहीं सर। डॉक्टर बोलते हैं कि तो उन्हें उन्हें उसी बात का गुस्सा आता था? पेशेंट बोले किसको, सास को? हाँ। किस लिए? डॉक्टर बोले कि ये मुझे पलटकर नहीं बोलती, ये मुझे कुछ नहीं कहती, मैं इसके ऊपर चढ़ती हूँ, गालियां देती हूँ, चिल्लाती हूँ। मेरा बोलती कि तो वे क्या कहती थी मालूम है सर? वे कहती थी कि ये तंत्र मंत्र करती है, इसलिए शांत बैठती है। डॉक्टर बोलती ये सही बात है ना, और आप पलटकर क्यों नहीं बोलती थी? महिला बोलती कि सच बताती हूँ सर, हमारे सहयोग में श्री माता जी ने बताया है कि सास ससुर या माता पिता को कुछ भी हो जाए, गाली नहीं देनी है, पलटकर नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है। तो मैं क्या करती थी, हमारे सोफे पर हॉल में या कहीं बैठकर मनी मन गणपति अथर्वशीष का पाठ करने लगती थी सर। डॉक्टर बोलते अच्छा, यानी संस्कारों की वजह से ही आप चुप रहे बैठते हैं, ऐसा कहूँ? महिला बोली कि हाँ, वैसा कहे तो भी चलेगा। पति से कहती थी कि देखो मुझे माँ मुझे परेशान कर रही है, उन्हें बताना अलग बात है, और जो हमसे झगड़ रहा है या परेशान कर रहा है उससे झगड़ना अलग बात है। कभी नहीं। अरे माँ यही मेरी अरे माँ यही मेरी ट्रेनिंग होती थी। माँ वैसा नहीं थी, वैसा नहीं था, मेरा मतलब वैसा नहीं था जो मैं किया, यही टोन होती थी सर। फिर मानसिक तनाव होता था बहुत जबरदस्त, लेकिन नहीं, उन्हें कभी ऐसा पलटकर वगैरह नहीं बोले मैंने सर। डॉक्टर बोले कि हाँ हाँ सही है, ठीक है, मैं दवा भेज देता हूँ, मुझे समझ में आ गया सब। पेशेंट बोले कि हाँ चलेगा। ठीक है। तो ये छोटू सा केस था। जी सर, सेम एक छोटू सा केस है। हेलो। हाँ सर, हाँ थैंक सर, यू, थैंक थैंक यू, यू, बहुत थैंक यू, लंबा बहुत केस लंबा है ये। केस है ये। जी सर, जी थैंक यू सर। जी अभी मेंबर्स अपना अपना एनालिसिस दीजिए। हेलो। केस समझ में आया ना सबको? यस सर। जी यस सर। जी जी जी। केस ये ये केस है ना, जरा म्यूट करो बाकी लोग। ये केस है ना, रेमेडी के लिए नहीं डाला है मैंने। अपना सर का, भागवत सर का थीम है ना कि हमको दवा समझनी है और पेशेंट बीमार क्यों गिरा है वो ढूंढना है। तो रेमेडी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बनी कैसी है ये देखना है इस केस में। ये बीमार कहाँ से गिरी है, ये बीमार क्यों गिरी है ऐसा लगता है आप सबको, बोलो पहला। तो फिर दवाई तुरंत आ जाएगी। दवाई पहले 1.5 मिनट के अंदर ही है ये केस में, ऑडियो में। मतलब आगे के 15 मिनट है ना, वो सिर्फ वो दवाई का जर्नी मैंने लेने की कोशिश की है। ये 2 साल पहले का केस है। ये स्पिरिचुअल है बहुत सर, और स्पिरिचुअल की वजह से या संस्कारों की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती है, और शायद उसका गुस्सा अंदर के अंदर दबा रह रहा है, मतलब एंगर सप्रेस ऐसा लग रहा है इस केस में सर। इसको इसको चिकुनगुनिया हुआ है चिकुनगुनिया सर, हुआ है इसकी सर, इसकी जॉइंट्स पेन है जॉइंट्स ना। पेन है ना। हाँ सर। तो तो हेलो। हाँ सर, आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ बोलिए सर। हाँ, मुझे ये लग रहा है सेंसिटिव मोरल वाली है ये। एंग्जाइटी कंसाइंस है इसके अंदर बहुत ज़्यादा।
कि मैं कुछ सास को बोल दूंगी तो आगे जैसे रिलीजन में सीख रही है ये सहज योग में, तो उसका असर काफी है इसके दिमाग में कि मैं गलती से भी किसी को कुछ हर्ट ना कर दूं, किसी को कुछ बोल ना दूं। वो आगे पता नहीं, शायद रिलीजियस के एंग्जाइटी सॉल्यूशन वगैरह मुझे लग रहा था, वो एक हो सकता है यहाँ पर इस केस में। और बाकी फिर वो मुझे डिस्प्यूट एक एंगल लग रहा था, जैसा कि फैमिली में डिस्प्यूट हो रहा है और जैसा लैक इक्विनम फैमिली को लेकर चलता है, उस टाइप से मुझे एक लैक इक्विनम मेरे दिमाग में आ रही थी। और जैसा कि एफेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पीस मेकर है, लॉक्सिटी अच्छे दिल से बता रही है सब बातें, पूरी क्लियरिटी ऑफ माइंड है, तो काली सल्फ एक दिमाग में चल रही थी मेरे। बढ़िया सोचा सर, बढ़िया। थैंक यू। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, नरेंद्र सर बोलिए। जी सर, देखिए बंदी तो जितना बता रही है कि फैमिली में ये हुआ वो हुआ, एक तो एंजाइटी कंसाइज तो छोड़ ही नहीं सकता, बहुत स्ट्रांग है। आ, और जो फैमिली में डिस्कॉर्ड चल रहे हैं, कभी वो सेपरेट हो रहे हैं, कभी ये अलग हो रहे हैं, इससे भी इसको दिक्कत तो है। एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड लिया मैंने डायरेक्टली, और मदर ने इतना भी बहुत कुछ सताया, ये किया वो किया, तब भी ये उसके बारे में अच्छा ही सोच रही है, मोरल वाली लग रही है, हार्मोनी भी लग रहा है। लेकिन ओवरऑल एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस तो कंफर्म्ड है। और जब रोती है तो कभी कभी अकेले में रोती है, और मेरे को लगा बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अटैच है सभी से, अटैच्ड स्ट्रांगली टू अदर। तो सर 2-3 मेडिसिन आ रही है लेकिन कंफर्म नहीं हो। अरामुनाट, काली सल्फ और ट्रेटिकम। काली सल्फ आपने ही सिखाया था कि भाई तुम लोग जहां भी रहो अच्छी से रहो, मिल के रहो। और यही उसका मेन कोर होता है कि भाई पीस मेकर वाला बंदा रहता है, हारमोनी चाहता है, सब तुम लोग अच्छी से रहो। और वो जो अशांति हो रहे हैं इसके वजह से इसको दिक्कत हो रहा है। तो इस हिसाब से जाए तो काली सल्फ, डीडी में अरामुन्नाट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जिन जिन लोगों को पॉसिबल है ना, मराठी जो केस टेकिंग मेरा है ना, जिनको पॉसिबल है वो पहला 1 डेढ़ 2 मिनट सुनो, क्या लगता है बोलो। फिर जिनको मराठी समझती है, वो जो हिंदी समझते हैं वो भी अगर कोशिश करेंगे ना, तो बराबर समझ में आएगा वहां पे क्या हुआ है। पहले 1.5 2 मिनट में ही केस हुआ है। लेकिन मुझे देखना था कि ये रेमेडी कैसा बिहेव करती है, सीखते हैं ना हम लोग। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर ये केस में मुझे क्या लगा ना कि उसका मतलब जो तकलीफ जो उसको हो रही है ना, सफरिंग, वो उसके आजू बाजू जो आईपीआर है, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या उसका स्टेप ब्रदर, उनको है ना उसके बारे में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो बार बार वो वही बोल रही है कि मैं ऐसी हूं ही नहीं, और उनको लग रहा है कि मैंने ऐसे किया हुआ है। हाँ, फाइनली उनको समझ में तो आता है, बट मेरे बारे में जो गलतफहमी उनको हो रही है ना, उसको वो चीज के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, और उसकी वजह से उसको तकलीफ हो रही है, ऐसा मुझे कहाँ पे तो लगा। और वो ट्राई तो कर रही है कि नहीं पापा मैं ऐसी हूँ नहीं करके, मतलब वैसे है नहीं वो एक्चुअली, सहज योगा करती है, एंजाइटी कंसाइंस भी है। स्टिल ये लोग मुझे ऐसे क्यों समझ में, मतलब ऐसे क्यों समझ रहे हैं मुझे, मतलब ऐसा मुझे लगा। स्टेप ब्रदर होने के बाद भी उसके उसके लिए इतना प्यार है, तो मुझे कहाँ पे तो एग्जॉल्टेड लव लगा ये। और हार्मोनी डिजायर तो है, एंगर सप्रेस बोल रहे हैं, बट कहाँ पे मुझे उसका एंगर नहीं दिखाई दिया। उसको लग रहा है कि ये लोग क्यों मुझे गलत समझ रहे हैं ना, मैं इतना कर रही हूँ, मैं मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बट फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं ना ये। तो ये कहाँ पे तो हेल्पलेस, मतलब मैं क्या करूँ ना इनके लिए, कि मैं कैसे समझाऊं इनको, ऐसा लगा मुझे कहाँ पे तो। यस सर, बस। थोड़ा सा और आगे जाते ना, यहाँ पे आपकी सोच बहुत बढ़िया थी सुविधा जी। जी सर। थोड़ा सा सोचो, ये बीमार कहाँ पे गिरी है ये। हाँ, ठीक है सर, आप जैसे आपने जैसे बोला है ना, अभी फर्स्ट 2 मिनट का फिर से सुनती हूँ और देखती हूँ सर। नहीं नहीं नहीं, वो पहला 2 3 मिनट में आप रेमेडी निकालोगे। ये बीमार क्यों गिरी है, जॉब इसके जॉब साथ नहीं क्या है हो हस्बैंड रहा का, है। हस्बैंड का हाँ जॉब नहीं है, हस्बैंड का जॉब नहीं है उसके लिए ना।
सर नहीं मतलब वो मम्मी पापा जो उसका आईपीआर इसके साथ क्या बिहेव कर रहा है ना, वही ये बीमारी की, उसकी बीमारी की जड़ वहां पे गई है। उसने सीधा सीधा बोल दिया है कि हस्बैंड की जजमेंट जॉब का कोई टेंशन ज्यादा नहीं है उसको। इसको ट्रांस अंडरस्टैंड की करने वजह में से गलती है लोगों की, शायद वो मतलब मिसअंडरस्टैंड हुई है ये लोगों से। इसको जायदाद नहीं सिर्फ चाहिए और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है सर, नहीं है क्या? इसको डर इसको डर आगे का आगे अलग का डर है अलग इसको। डर है इसको। जी मैं जी। जब एनालिसिस बताऊंगा तो समझ में आएगा। और कोई कलयुग की पहली सती चीज सावित्री। सर, आपने दोबारा से केस लिया सर, वो स्टार्टिंग में आपको कुछ भी नहीं बताई, तो आपने खुद ब खुद उससे फोन करके दोबारा से कंसल्ट करवाया कि कुछ ना कुछ आप बता नहीं रही है। तो सर मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत मैट्रम्यूर का भी फील आ रहा है, क्योंकि ये बोल रही है मैं बाहर किसी को कुछ भी बताना नहीं चाहती, क्योंकि ये अपने आप को पिटी फील नहीं कराना चाहती, लेकिन यहाँ पे सर वो सबके लिए अच्छा भी करना चाहती है, सबको बांध के भी रखना चाहती है सर, वो भी एक फील आ रहा है सर। बात को घुमा रही है, ज्यादातर यही लगा मुझे अपनी चीजों को सर, मतलब सब ठीक करने के लिए। तो सर ये मुझे ज्यादातर नेटवर्क लग रही है। बढ़िया बढ़िया। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलो। हाँ सर, मुझे मतलब ये थोड़ी मतलब ये सेल्फलेस लगी सर। मतलब उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए, मतलब मेन तो केयरिंग लगी पेरेंट्स के लिए। और एक है कि अगर मतलब दो मदर्स है फिर भी मतलब सबके साथ वो अच्छी मतलब रहे ना, वहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा अवेयरनेस हाइटेन का फील लगा सर। और मुझे ओवरऑल पोडोफाइलम लग रहे थे सर, मतलब उनको मनी की जरूरत है, मतलब जॉब नहीं है फिर भी वो ले नहीं रही है। एक ऐसे सोचे तो पोडोफाइलम लग रहा है, और एक साइड तो डिग्निफाइड है, किसी की हेल्प नहीं लेनी है, और क्वारलिंग अवर्जन भी है, हार्मोनी भी चाहती है। वैसे सोचे तो फिर मुझे नाइट्रम ग्रुप का नाइट्रम कार्ब भी हो सकता है, लग रहा है सर। थैंक यू सर। नेट्रम कार्ब के जैसा कंटेंट लगी आपको? नहीं सर, इतना नहीं लगी, क्योंकि थोड़ा सा डिग्निफाइड गवर्नमेंट लगी सर। नेट्रम कार्ब गवर्नमेंट होता है ना हाँ सर। फिर। यस सर। यस सर, हेलो आपसे सर। सीखते हैं सर। थैंक यू सर। हेलो। हाँ हेलो। बोलो 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 बोलो। हाँ सर। हाँ सर, ये लेडी सर बहुत ही स्ट्रांग लगी, कितना सब कुछ सहकर सब वो बता रही है, किसी को उल्टा भी जवाब देती नहीं है, मॉरल्स वाली तो है ही सर वो। और बचपन से उसका डोमिनेशन भी बहुत हुआ है, इमोशन सप्रेस भी लगा सर, कॉरलिंग एवर्जन में भी है। और वो बता रही है ना वो कि मुझे ससुर जी का भी कुछ नहीं चाहिए, इधर का भी नहीं चाहिए, उधर का भी कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने तो अपनी इस बलबूते पर सब कमाया है। तो उधर सर हॉनेस्ट लगा, सेंसिटिव मॉरल इंप्रेशन टू, और दूसरों को हार्ट भी नहीं करती, सेंसिटिव ओपिनियंस ऑफ अदर्स है, और वीपिंग अलोन वेन। तो फर्स्ट थॉट तो मुझे भी नेट्रमोर का ही आया, डीडी में सर स्टाफ। और ये बहुत केयरफुल भी लगी सर। थैंक यू सर, सीखते हैं आपसे। थैंक यू बढ़िया। हेलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही है। हाँ, सर मुझे इसका मतलब बीमारी का जो रीजन है वो ऐसा लग रहा है कि पहले इसके इसके फैमिली से, मायके वालों से बहुत अच्छे से बनती थी, उसके भाई बहनों से, सबसे भाइयों से। बट अभी जब से प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चालू हुआ तो थोड़ा वहाँ पे रिलेशंस उसके खराब हुए हैं उनसे। मतलब उनके भाइयों को लग रहा है कि इसे प्रॉपर्टी चाहिए, एक्चुअल में इसको नहीं चाहिए। तो यहाँ से उसका है क्या रीजन बीमार होने का? बिल्कुल सही है, इसीलिए इसको हेलो। ज्वाइंट पेन हुए। हेलो। ज्वाइंट पेन उसको उसी हुई है। हाँ हेलो सर सर। बोलो। ये और डिस्प्यूट अभी मैडम ने बोला ना, आप जो बोल रहे हैं ना पहला 1.5 मिनट में, वो प्रॉपर्टी का हिस्सा हो रहा है। दो सौतीली माँ है, ये है, तो ये प्रॉपर्टी हिस्सा में ना, ये उधर हिस्सा मांग रही है।
और वो मांग के भी वो क्या करने वाली है कि वो थोड़ा कुछ बाजू में रख के ये बीमार कुछ उनको बीमारी में काम आएगा, ऐसा उसका मकसद है। लेकिन ये अभी वो भाई भी क्या कर रहे, ब्लेम लगा रहे हैं इसके ऊपर। ये ब्लेम सहन नहीं हो रहा है कि ये हिस्सा मांग रहे हैं, उसको हिस्सा भी चाहिए और ब्लेम हो रहा है वो भी सहन नहीं हो रहा है। और वो मैं कितनी अच्छी हूँ, कितने संभालती हूँ, कितनी हारमोनी चाहती है फैमिली में, ये जताने का हर जगह पे ट्राई कर रही है। जब भी वो कुछ वो ननद का या किसी का झगड़ा हो गया तो वो हस्बैंड के हाथ से मोबाइल खींच के उन्होंने बताया, उनको समझाया, गुस्से में बताया। फिर बाद में वो बोल रही है ना कि वो भी बोल रहे नहीं नहीं वो ताई अच्छी है। मतलब सब जगह पे वो अपना अच्छापन सिद्ध करने के लिए ट्राई कर रही है। तो लेकिन जो ब्लेम लग रहा है ना, ये प्रॉपर में हिस्सा मांग रही है, ये उसको सहन नहीं हो रहा है। मैं इतना अच्छा जताने की कोशिश करके भी इसको वो भी कर रही है और उसको प्रॉपर में हिस्सा भी चाहिए। तो ब्लेम ये सहन नहीं हो रहा है, ये लग रहा है मेरे को। थैंक यू। तो ये हम लोग इसको हाइपोक्रेसी लेंगे सर। आपने जो एनालिसिस किया ये तो पूरा का पूरा हाइपोक्रेसी का डेफिनेशन हो गया फिर। हेलो सर, अभी ब्लेम आपने जैसे ब्लेम बताया सहन ना, नहीं हो रहा है उसको। नहीं नहीं सर, लेकिन ये जो आपने बोला ना कि उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा भी चाहिए और उसको ब्लेम भी नहीं चाहिए, तो ये हाइपोक्रेसी जैसा लग रहा है ना सर। फिर नहीं, लेंगे या आप नहीं जो बोले लेंगे? ना उसको नहीं नहीं जनार्दन लेंगे। सर शायद पलसिटला पे गए है ना जनार्दन सर? नहीं 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 नहीं, रेमेडी पर नहीं गया नहीं मैं। ना? ये पहला 1.5 महीने का 1.5 मिनट का जो केस है ना, हाँ 1.5 मिनट का मैं वो बोल रहा है बस। सर 1 मिनट में जो आपने बोले ना, आप सुनो, तो उसके अंदर एंग्जाइटी, जो उसके जो हस्बैंड को नौकरी नहीं है, वो नौकरी का जो प्रॉब्लम चढ़ा है, मनी मैटर जो है वो है। अगर वैसा सोचा जाए तो वो जो बोल रही है ना रिलीजियसली, मैं ऐसा मिल जाएगा मुझे, पैसा दो, खुद मुझे दे देगा, वो सभी को मिल रहा है तो मुझे मेरे नसीब से मुझे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर सर फिर वो एकदम शुरू के 1 मिनट में उसने यही बोला कि बच्चे को सेटल करना है, बच्चे हस्बैंड के मनी मैटर है, प्रॉब्लम चल रहा है। अगर ऐसा सोचा जाए सर, फिर इंटरव्यूअर लग रही है, फिर वो तो हिपोक्रेसी का अगर लेंगे तो आर्सेनिक भी जाएगी, फिर तो वो अपोजिट पोल हो जा रहा है पूरा। टेढ़ा सोचेंगे, बहुत ज्यादा टेढ़ा सोचेंगे तो। टेढ़ा नहीं सोचना है सर, एकदम सीधा सोचना है। मेरे केसेस बहुत सीधे रहते हैं, बहुत सीधे रहते हैं। तो सर फर्स्ट 1 मिनट में जो आप बोल रहे हैं ना सुनने के लिए, उसमें सिर्फ उतना ही है। फिर वो हस्बैंड के जो मनी मैटर का जो इशू चल रहा है वो है, और जो बोल रही है वो उसके उसके थॉट प्रोसेस में थोड़ा डिफरेंट आ रहा है वहाँ पर। आपको जैसा मराठी भगवान आती तो है ना मुझे सर? सब दे दे। हाँ आती है सर। थोड़ा टोन सुनो ना उसका। हाँ सर, एंग्जाइटी वाला टोन था ना, बच्चों का कैसा होगा। और क्या था देखो वहां पे, और क्या था देखो। 1.5 या 2 मिनट में ही पहला मुझे रेमेडी कंफर्म हो गई। पहले दिन उन्होंने फोन किया ना, तो उन्होंने इतना सब कुछ बताया ना मुझे दर्द के बारे में, मैं हक्का बक्का रह गया। बोला नहीं अभी इस तक के साथ भी नहीं सॉल्व करेंगे ही नहीं, कल फिर से बात करते हैं। क्योंकि ओके, सुनता उसमें हूँ सर सर। पूरा उसको ना डाटा वही था। सर उसको ना एक्चुअली सेफ्टी चाहिए पेरेंट्स की। और क्या हो रहा है उधर डिस्कॉर्स हो रहा है, तो उसको क्या लग रहा है कि बाद में हर एक जन अपना अपना देख लेगा। तो उसको वो नहीं हाँ चाहिए, उसको हार्मनी चाहिए बेसिकली। और पेरेंट्स का सिक्योरिटी भी, मतलब आगे उनका ये भी सिक्योर, इसके लिए उसको प्रॉपर्टी वो रखनी है। तो ये ऑनेस्ट भी है वो, तो ये मेन उसका ये है कंसर्न है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो क्या डर है उसको? उसको डर लग रहा है कि सब लोग खुद का सोच लेंगे, सेपरेट हो जाएंगे ऐसे। उसको सबको एक कैसा साथ में करेंगे, रखना है। कैसा करेंगे इसको इवेल्युएशन और एनालिसिस इसको, और रूब्रिक मतलब सर, तक माँ बाप को कैसे पैसा जाएंगे? नहीं मिलेगा, मतलब डिस्कॉर्ड उसका इलाज के लिए अगर खर्चा करना पड़ा तो इसको कहाँ से लाएगी ये? इसको इसकी पैसे की फिक्र होगी ना फिर यहाँ पर भी। मतलब अगर माँ बाप का इलाज करवाने के लिए भी खुद का पैसा नहीं डालेगी ये, उनकी प्रॉपर्टी में से जो हिस्सा मिलेगा उस पैसे का इस्तेमाल माँ बाप के जो आगे जो हेल्थ इशू होंगे उसमें खर्च करेगी वो, इसलिए उसको पैसा चाहिए, ऐसा सोचा जाए तो। देखो सर, इशू कहाँ से शुरू हुआ है। इसके बाप ने प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा कमा के रखी है। इसकी सौतेली माँ है, ये माँ है, और 2 बेटे जो है वो इसके सौतेली माँ के 2 भाई है इसको, और इसका एक सगा भाई है। ये सब लोग सेपरेट रह रहे हैं, और ये लोगों की अकेली बहन है ये।
और वो लोग क्या कर रहे हैं अभी कि प्रॉपर्टी की जो बंटवारा करना है ना, उसमें इसको बोल रहे हैं कि तू वो हक छोड़ पत्र रहते हैं ना कि मेरे बाप के स्टेट में मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसके ऊपर सिग्नेचर कर। ये इस केस में कहीं पे बोला नहीं है उसने, लेकिन जो कुछ चल रहा है ना वो यहीं पे है सब। जब से इसको वो चीजों का सिग्नेचर मांगा है ना, तब से ये सब शुरू हो गए। तो इसको डर क्या है ये बताओ मुझे, क्योंकि केस 1.5-2 मिनट में हो गया था, लेकिन मुझे ये समझना था कि ये बीमार क्यों गिरी। इसको पैसा हेलो चाहिए सर। हेलो सर, सब लोग सेपरेट हो जाएंगे तो सेपरेट तो और है अभी, हो जाएंगे नहीं, अभी पापा सेपरेट ही रहते हैं। फिर पापा की केयर, पापा मम्मी का केयर कौन करेगा, या उनके फ्यूचर का, वो और चीज उसको लग रही है वहां पे। साइन कर देती तो हक चला जाता है ना सर उसका। हाँ, ये भी तो मैं ये मेन बोला सर कि तो फाइनेंशियल सपोर्ट कौन करेगा उनके हाँ, पेरेंट्स अगर को, फाइनेंशियल अगर सपोर्ट तो चाहिए सर। इसने बोला सोचिए। प्रॉपर्टी मिलेगा तो 4 भाग करूंगी, 3 भाग सबको दूंगी, 1 भाग अपने लिए रखूंगी फ्यूचर के लिए। नहीं, वो एक हाँ बात अच्छा, किसके लिए रखूंगी वो बोला है, देखो सर, माँ जब बाप के माँ लिए बाप सर। हाँ, मेरे हाँ बीमार माँ बाप गिरेंगे बीमार पड़ ये जाएंगे, बाप हाँ के वो लिए। पैसा वहां पे इस्तेमाल करूंगी। हाँ अगर फ्यूचर मैं के लिए, हक हाँ छोड़ पत्र ऐसे ही दूंगी तो भाई लोग 3 है, 3 हिस्से करेंगे और माँ बाप को कौन संभालेगा? जी। सर तो ये क्या डिस्कॉर्ड चल है, रहा है इसका? डिस्कॉर्ड है, इसको डर क्या है? डिस्कॉर्ड, इसको डर क्या है? डिस्कॉर्ड। मेरे हाथ से मेरे सिग्नेचर लेंगे ये लोग और मुझे फंसा देंगे ना। तो फियर बिट्रेड है ना यहाँ पे। यस सर। हाँ, हेलो, फेयर बिट्रेड भी। हाँ, तो सर यही सीड है इस केस का। हो ये गया ना, बीमर छोड़ वहां दो। से गिरी है। हेलो, समझा? जस्टिफाई हुआ कि नहीं? जी फिर उसको सर। कैसे फंसाएंगे? हेलो सर, कैसे फंसाएंगे इसको? ये तो नहीं चाहिए मैं साइन करेगी ना। इसने अगर साइन कर दिया और वो भाई लोगों ने पूरा स्टेट ले लिया, खुद के नाम पे ही कर लिया और माँ बाप को नहीं संभालेंगे, तो इसको तो वचन दे रहे हाँ, कि हम लोग माँ बाप को ये संभालेंगे, तो ये फंसाएंगे होगा किसको? जी, किसी को। साइन हाँ, किसकी जाएगी? किसी की। माँ बाप को इनडायरेक्ट फंसाएंगे, लेकिन इसको तो डायरेक्ट फंसाएंगे ना, इससे सिग्नेचर लेंगे और इसको कुछ देंगे नहीं और माँ बाप को हम्म संभालेंगे नहीं। हम्म तो ये डर है ना। जो हाँ, प्रॉमिस सही किया बात। है, जो प्रॉमिस किया है, वो प्रॉमिस से मुकर गए तो। हम्म भाई के ऊपर उसका भरोसा नहीं है। हाँ, अभी हाँ, भरोसा भाई नहीं क्या है, है ना। पहले भरोसा हाँ, था। इसने क्या बोला? मेरे बाप ने अभी मुझे प्रॉपर्टी। लड़की करके संभाला नहीं, मुझे बेटे जैसी परवरिश दी है। मतलब एक चौथा बेटा ही था मैं मेरे बाप के लिए, कुछ भी कम नहीं किया है। और इसने ये क्या बोला कि मेरे सगे भाई से ज्यादा मैं मेरे सौतेले भाइयों के साथ मेरी जमती थी, वो लोग मुझे बहुत केयर करते थे, मैं उनकी केयर करती थी, बोला है ना उसने केस में। लेकिन अब क्या हो गया है? अब जब बंटवारे की बात चली है तो सब क्या हो गए है? सब सेल्फिश हो गए ना यहाँ पे, समझे? जो हाथ में है वो भी निकल हाँ जाएगा। सर। हम लोग सर बीमार जो क्यों प्रॉमिस गिरे है वो देखो ढूंढ रहे। तीन है। रेमेडी इंपॉर्टेंट नहीं है, रेमेडी के 3 डोज 30 के गए और उसका पेन गया है। इसका मेन है उसके मम्मी पापा को कैसे देखूंगी मैं अगर मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा और धोखा हो जाएगा। हाँ, तो कौन सी रेमेडी ऐसे करती है? तो लैक ग्रुप लग रही है नेट्रोमोर, जैसे। लैक ग्रुप। क्या? नेट्रोमोर भी है सर। नेट्रोमोर सर। और Hyoscyamus. नेट्रोमोर नहीं है। Hyoscyamus. लैक लैक ग्रुप लग रही है। लैक या फिर पियर इग्निशिया बिट्रेड या बोले फिर तो लैक। हायोसाइमस के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है लोगों को। हायसाइमस सर, हायसाइमस। हेलो सर। नहीं है। पियर पियर बिट्रेड में सिर्फ सर एक हायोसाइमस है। इग्नेशिया, सर इग्नेशिया कैसे? मुझे इग्निशिया लग रही है सर, और दूसरा लग लैक रही है ग्रुप। सर। और
सर ये इग्नेशिया प्रिस्क्रिप्शन उसने कभी जस्टिफाई पलट के करो जवाब आगे। नहीं दिया और सर इतना मैट्रिमोर हो सकती उसने है कभी विथ लव फॉर पेरेंट्स। हम्म आई मीन हाँ, सर पेरेंट्स के इग्निशिया लिए हो लव है ना, सकती है जब फैमिली के अनुराग लिए। नेत्रमूर सुनी है। होती सर, नेत्रोमूर होती तो कभी ना कभी तो जवाब देती। अभी तक ये जवाब नहीं दिया। अगर वो ऐसा जैसा बोल रही है कि मैंने पलट के नहीं जवाब दिया और गणेश भगवान जी का नाम लेती हूँ जब भी सुनाती है, तो फिर न, ये तो ननन को इग्निशिया जवाब कैसे लग दिया ही रही नहीं है? इसने, ननन को जवाब हाँ दिया ही ना, लेकिन मैं इसलिए लेकिन हाँ वो जहाँ पे कर क्या जरूरत रही है है, ना, वो देखो ना, वो कर क्या जहाँ रही पे है। जरूरत, शी इज जस्ट बड़े लोग हैं थिंकिंग ना, फॉर सुनिए ना अदर्स, प्लीज, नॉट बोलने सेल्फ। दीजिए ना, बोलने दीजिए ना प्लीज। जो बड़े लोग हैं ना उनको नहीं जवाब दे रही, लेकिन जो ननद है उसको सही बात बताना तो जरूरी है ना, ये जवाब नहीं है। तो वहां पे क्या हो गई वो, जो सही जब ननन जस्टिस के है ना, भाई बहन, डिफाइंड, हाँ मतलब ये जहाँ पे वो, जो राइट एंड रॉन्ग जो है वो वाला उसको जानकारी होना जरूरी है कि देखो भाई ये ऐसा बात है, आप सोच समझ के बोलो, मेरे पर इल्जाम मत लगाओ। तो इसलिए उसने ननद को जवाब परफेक्ट परफेक्ट। दिया, इसीलिए। और लेकिन जहाँ पे बड़ों को जवाब देना है, नहीं भी देने से काम चल जाएगा, उसमें वो अपने आप को कंट्रोल करके रखा उसने उस टाइम। यस, इग्निशिया है ये। हेलो। क्यों नेट्रम्यूर बोल रहे थे ना सब। हाँ सर, वो रूब्रिक नेट्रोमूर बेस्ड इतना नेटवर्क कर समझदारी रहा से था काम सर। नहीं करेगी सर, नेट्रोमूर इतना कंट्रोल वे में इतना सोच के काम नहीं करेगी। ऐसा किसने बोला। ऐसा मुझे लग रहा है कि बड़ों सर को मैं जवाब उनका नहीं देना, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल देख रही इतना थी। नहीं करेगी, इतना सहन नहीं करेगी वो जितना ये कर रही है। तो विपिन बोला ना, बराबर है। विपिन अलोन, हाँ, तो उसी वजह से उधर हम्म, नेट्रमोर की तरफ, नहीं तो फिर मॉरल्स मॉरल्स वगैरह सब देखा तो इग्नेशिया भी आती है सर। और वो बोली ना कि मैं सावत्र भी नहीं बोल सकती ऐसे मेरे भाई को। हाँ तो इग्निशिया बोलिए सर, फिर इतना इग्निशिया सेंसिटिव ही इतना है लेवल सर। ये इग्नेशिया ही है, ये इग्नेशिया ही है। शुरुआत के 1.5-2 मिनट में आप अगर देखोगे ना, तो एंजाइटी मनी मैटर्स टोन था, बता दो सर, एलिमेंट्स फ्रॉम प्लीज प्लीज थोड़ा टोन एलिमेंट्स। बताऊं। 2 मिनट के अंदर जो आपने बात की ना, वो टोन इतना माइल्ड और इतना दुखी वाला, सैड वाला, और बहुत ही ज्यादा माइल्ड टोन था उसका। इतना डूब के बात कर रही थी वो, ऐसे लग रहा था। और वहां पे एम्बरासमेंट थी, अफेक्टेशन था उसका, उसको वो नहीं हस्बैंड की था। जॉब गई है, उसकी जॉब गई है, उसकी पैसे की प्रॉब्लम है, लेकिन उसने उसको कवर अप कर दिया है अफेक्टेशन के थ्रू। ये इग्नेशिया का अफेक्टेशन है। ये समझ नहीं आया सर, ये वाला नहीं समझी मैं। तो इसीलिए तो मैंने बोला ना कि पहला 1.5-2 मिनट जो भी हिंदी नहीं समझ, मराठी समझती नहीं, वो लोग भी सुनो। वहां पे उसने कवर अप करते वक्त देखो उसका टोन कैसा चेंज हो गया। वैसा नहीं है बच्चों की, लेकिन बच्चों के फ्यूचर की तो चिंता है ना, पैसे की चिंता नहीं है बोली, लेकिन आगे जाके कवर अप कैसे कर दिया उसने, वो बहुत इंपॉर्टेंट था वहां पे। अभी आप देखो, अफेक्टेशन, एंजाइटी, मनी मैटर्स एंड एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बरसमेंट डालोगे तो कितनी रेमेडी आती है, कोई चार्ट करो। और मुझे जिन्होंने ये केस रेफर किया था ना, उन्होंने ये मुझे मुझे बताई थी चीज कि उसके मायके में कुछ तो चल रहा है, इसका उसको बहुत टेंशन है। और जब पहले दिन मैंने कॉल किया ना, तो उसमें उसने एक एक्चुअली होम्योपैथिक केस टेकिंग का उनका उतना ये मालूम भी नहीं रहता है, तो वो भी सिर्फ दर्द 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 ही बता रही थी, लेकिन मुझे वो चीज नहीं मिली थी। तो मैंने फिर सेकेंड डे उसको कॉल किया था। मुझे ये पता था कि इसके मायके में कुछ तो चल रहा है क्लेश। एक ही आती है, जस्ट देखा।
ओनली इंग्लिश ही आ रहा है सर। बराबर है, तो कितना इजी केस था और मैंने डिफिकल्ट बना के रखा उसको। आपने विषय में उसको घुमाया बहुत लोगों को। विषय में ज्यादा घुमाया, वैसे सब लोग सुबह से इंग्लिश में डिस्पूट शाम था थे, सर ज्यादा। विषय में वो तो है, लेकिन मेरे को यही बताना था कि ये बीमार क्यों गिरी थी। हर हर केस का एक एक ये रहता है ना कि ये बंदा बीमार क्यों गिरा है, हम ढूंढते हैं ना उसको। इसको जॉइंट पेन है, चिकुनगुनिया है ना, इसके जॉइंट्स बिखर गए ना सब। सही है ना। अब 50 रूब्रिक लगेंगे इसको इग्नेशिया के। एंजाइटी कॉन्साइंस है, सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशन है, एंजाइटी मनी मैटर्स है, फियर सोशल पोजीशन है, सिक्रेटिव है, एम्बारासमेंट तो मैंने बता दिया। अभी तक जो मैंने बताया जस्टिफाई किसी को नहीं हुआ तो बोलो, पूछो। हेलो, सर इंटरेक्शन स्टेफी चाहिए। का बहुत करीब करीब आ रहा था सर। गुड इवनिंग सर, स्टेफी का बहुत करीब गुड लग इवनिंग। रहा था। हाँ सर, बराबर है, बराबर है। लेकिन स्टेप का जैसा ईगो नहीं दिखा ना सर। हाँ स्टेफ का उसने जैसा ही फोन और पे इसका बोला ना। टोन कैसा है, बहुत माइल्ड है, बहुत माइल्ड और टोन। और ये क्या बोली एक जगह पे मालूम है ना, मेरे पास तो कुछ है नहीं, हाँ मेरे पास तो कुछ है नहीं, इसीलिए 4 हिस्से करूंगी, मैं खुद नहीं कुछ करती। स्टेप से राइट सर, एम्बिशन वाली रेमेडी है ना। एम्बिशन स्टेप वाले इसकी रेमेडी। जगह पे हो कि क्या बोलेगी, अगर भाई लोगों ने बंटवारा कर भी दिया तो जाने दो, मैं नौकरी करूंगी और मेरे बाप बाप को संभालूंगी, यस, क्योंकि वो ये एम्बिशन बोल में है और ये एम्बिशियस नहीं है। बराबर देखो एग्जैक्टली। यहाँ और ये पे बोली इसने कि खुद खुद का वर्क जो कम है ना वो बताया उसने। मेरे पास वैसे भी तो पैसे नहीं है ना, मुझे ये 4 बंटवारे क्यों करने हैं उसका रीजन दिया ना उसने कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं आई एम नॉट कैपेबल टू अर्न मनी। बराबर है ना। बराबर है एग्जैक्टली सर। हाँ, बोलो। और कोई डाउट है कि किसी को? नहीं तो फिर वाइंड अप करते ही, सुबह 4:30 बजे फिर दूसरा सेशन है मेरा। सर बस एक चीज थोड़ा सा रिक्वेस्ट था हाँ कि वो थोड़ा सा केस का सिर्फ 1 मिनट चला के एम्ब्रासमेंट वाला टोन सुना देते अगर टाइम होता तो। ठीक है, चलाएंगे। 1 मिनट। फॉलोअप तो सबने सुन लिया ना, कल शाम को मैंने कॉल करके फॉलोअप लिया था फिर से। सुना है सर। देखो आवाज। हेलो डॉक्टर. हा डॉक्टर माडिक बोलतो. हा बोला ना. तुमची आज औषधं मी पाठवतो ताई, हो चालेल पण एक चालेल. 2-3 मला गोष्टी कन्फर्म करायच्या म्हणून फोन केला होता. आहे 2 मिनिटं वेळ तुमच्याकडं? हो आहे डॉक्टर बोला ना. तुमच्या आयुष्यातली सगळ्यात मोठी काळजी काय म्हणता येईल तुम्हाला? हेलो. मिस्टरांचं जॉबचं देखो यहाँ पे पॉज लिया है उसने। हेलो. आहे ना दुसरं काय. हा बरोबर, जॉबचं आणि त्याच्यामुळे पैशाची थोडी चणचण आहे ना ताई तुम्हाला? तसं म्हणजे पैशाची चणचण म्हणता येत नाही, पण कसं होतंय की पुढं मुलांचं सेटिंग वगैरे व्हायला पाहिजे ना सर सगळं. हो ना, मग तेच विचारतोय ताई. आता तर व्यवस्थित सगळं चाललंय ना तुमचं, बरोबर आहे ना? म्हणजे आता जरी मिस्टरना जॉब नसला तरी तुमच्या सगळं चांगलं चाललंय, बरोबर ना ताई? पण तरी सुद्धा एक पैशाची पाठीमागे डोक्यात तुमच्या आहेत ना, त्यांना जॉब नाहीये. म्हणजे पैशाची आवक कुठंतरी कमी आहे हे जाणवतेच ना ताई तुम्हाला? हो ते पण आहे. आणि डॉक्टर खरं म्हणलं तर थोडं माहेरचं पण टेन्शन राहते सारखं मला. मग जे काय आहे ते टेन्शन
यहाँ पे उसने जो मायके का बताना चालू किया ना, वहां पे उसका टोन चेंज हो गया, वो एम्बारसमेंट था उसका। मैं निकालूंगा नहीं, सुनो बार बार, वो समझ में आएगा वहां पे। यस सर, ठीक है। दत्तात्रेय सर बोलो। जी सर। तो बढ़िया केस था सर इग्निशिया का। हमें स्टेप पे अटक गया था मैं भी, क्योंकि वो हिंदी वर्जन था पढ़ा हुआ और बहुत लंबा केस था। नेटर मोर होती तो इतना नहीं बोलती थी, आपको उसको बीच बीच में रोकना पड़ा था, बहुत सी बार कट करना पड़ा था। नेटर मोर इतना नहीं बोलती। डेपियन में नहीं है, ये डेपियन बनी थी ना एक जगह। हाँ 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 जी सर, वो बढ़िया फोन सर। उठा के उसने बात किया ना, भाई के हाथ से फोन लिया, हस्बैंड के हाथ से। हाँ, हस्बैंड के हाथ से फोन लेकर उन्होंने ननन से बोला था। हाँ, झाड़ा उसको अच्छा ढंग से झाड़ा उसको, समझाया। जी 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 समझाया। जी। तो चलो, किसी का क्वेरी नहीं होंगे तो फिर वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है ना? क्वेरी होंगी तो भी आप ग्रुप में डाल सकते हो। सर आए शायद। बहुत सर अच्छा प्लीज। किया सर, बढ़िया। थैंक यू सर, बहुत थैंक अच्छा बोल महारिक दिया। सर रूब्रिक्स बोलो ना, रूब्रिक्स। अरे बोला है ना वो सर ने, एंग्जाइटी मनी मैटर्स बोला है, ठीक है, एम्बेरसमेंट फियर बोला है, बिट्रेड। वो सर बिट्रेड बोला है, ठीक है ना, क्योंकि बिट्रेड के बाद में हमारे दिमाग में एक ही चीज चलती है, हायो, ठीक है। फियर बिट्रेड यानी हायोस। सही था कि सर एकदम। मेरे पास फियर बिट्रेड का बेलाडोना भी आके गए है। आता है बेलाडोना बेलाडो बेलाडोना को भी फियर बिट्रेड में है ही, तो उसका भी डर देखा है मैंने। उसको भी धोखे का डर रहता है, बेलाडोना को भी। बहुत अच्छा केस था सर, जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू। यस। और कैसा था कि पूरा मतलब कि जर्नी जो है ना वो काफी अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ है एक चीजों का, और मतलब कैसा कि एक अफेक्टेशन क्या होता है इग्निशिया का, ये चीज बहुत कम देखने के लिए मिलती है, क्योंकि हमें तो यही लगता है कि यार जो अंदर है वो वही बाहर है, लेकिन वो मतलब अंदर से बाहर आने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, ये चीज हमने ये केस से सीखा सर। मतलब कि उसका जो मदर एंड फादर के प्रति जो चिंता थी, वो चिंता जो थी उसने उसको इतना ये सब चीज करने के लिए मजबूर किया एक्चुअली। बहुत बढ़िया केस था सर। यस सर, 30 के 3 डोज दिए और उसका चिकुनगुनिया भाग गया। 1.5 महीने से वो ज्वाइंट पेन लेके बैठी थी। पहला एग्रेवेशन हो गया उसको, और हाँ एग्रेवेशन हो गया, तो मैंने कुछ नहीं किया, वेट करने को बोला। और फिर मेरे को 14 दिन के बाद उसका कॉल आया कि सच में बहुत बढ़िया। और इसके हस्बैंड का एक प्रॉब्लम था, इसके हस्बैंड का होम्योपैथी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि इसका सगा देवर है वो एमबीबीएस है। बराबर है। तो वो लोग बिलीव नहीं करते ना चिकुनगुनिया में होम्योपैथी, ये क्या गोली करेगी तुम्हारी। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर था मेरे ऊपर कि इसको ठीक ही करना है। इसी के लिए मैंने उसको बोला कि पहले दिन जब उसने मुझे कॉल करके बताया तो सब पूरे डिसीज सिम्टम बताए थे। मुझे कुछ पूछने ही नहीं दिया था उसने, सब डिसीज सिम्टम, मतलब ये दुखता है वो दुखता है, मैं खाना नहीं पकड़ती, ये हो रहे सब चिकुनगुनिया के सिम्टम्स थे। तो मैंने वो बाजू में रख दिया, पूरा नहीं, इसके साथ अच्छे से बात करेंगे सुबह में। तो फिर सुबह में 11 बजे उसको कॉल लगाया और मैंने पूछा था उसके पास, उसके साथ से। बहुत बढ़िया था। फिर से एक बार पढ़ता हूँ मैं एक इसको और सुनता हूँ, पढ़ने से ज्यादा ऑडियो सुनता सुनो हूँ। सर, ऑडियो सुनो सुन सर, के सुनो। मजा, सुनने का मजा आएगा। आज थोड़ा सा बिजी था इसकी वजह से नहीं सुन पाया मैं केस, लेकिन अभी ये कोई दत्तात्रेय दिक्कत, सर का पूरा नैरेशन सीखा, मतलब पूरा सुना मैंने एक्चुअली नैरेशन। वो थोड़ा अपना एआई में करते तो थोड़ा गड़बड़ी हो जाती है थोड़ा सा ट्रांसलेशन में। गड़बड़ी हो जाती है, थोड़ा इसेंस थोड़ा सा मिस हो जाता, बाकी कुछ नहीं। रोज इसेंस ही रहता है, लेकिन गावरान फूल का है कि वो हाइब्रिड फूल का है वो समझ में नहीं आता हाँ बराबर है। है। चलो बढ़िया सर, एकदम से। थैंक हेलो यू सर, एवरीवन।
सर इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ सर। वो जो भागवत सर की केस है ना, एक जो ओल्ड कोई मिलिट्री मैन या कुछ भी था बंदा जिसने हनी बी को फ्लश किया था, उसकी सेंसिटिविटी थी सर इतनी ज्यादा, उसको उसकी वजह से वो बीमार पड़ा था। यहाँ भी सर मुझे इस केस में सेंसिटिविटी कहाँ लगी, वो जो बोली ना, मैं मेरे भाई को सौतेला बोलती हूँ, तो जब सौतेला बोलती हूँ मैं, तो तब मैं थर्रा जाती हूँ उसको सौतेला बोलने के लिए। तो ये केस की सेंसिटिविटी और भागवत सर की जो सेंसिटिविटी हनी बी वाली केस में, वो इतना सेंसिटिव होता है वो दोनों भी हो। तो ये मैं सर मैं समझ रहा था दोनों केस के अंदर, लेकिन उसको रूब्रिक में क्या लेंगे वो नहीं समझ पा रहा था सर। भागवत सर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। सर आपने क्या लिया सर इसको? सर ने जो इलियास सर ने जो ये करेंगे इसको सर क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? क्योंकि देखो अभी तक कौन जितनी सा? केसेस हो गई सर, अभी तक जितनी सारी केसेस हो गई सेंसिटिविटी के ऊपर ही हो गई, लाइसेंस से लेके चाइना से लेके अभी तक हम सेंसिटिविटी के ऊपर ही बात कर रहे हो, और सबसे मतलब एक श्रृंखला जुड़ती जा रही है कि ये रेमेडी का इसकी सेंसिटिव। सास चाइना रहेगी सर, इसकी सास मेरे ख्याल से, क्योंकि वो वेक्स करती है इसको एंग्री होने के लिए। ये बोली ना, मेरी सास मेरे को ऐसा इंसाइट करती है और उसको बुरा लगता है कि मेरे को गुस्सा नहीं आता है। वो चाइना होगी वो, ऐसा लगता है मुझे। तो बढ़िया है। सो इलियास सर आपका सवाल क्या था वो बोलो एक बार फिर से, उसका थोड़ा सा। आपकी केस थी ना सर एक बंदे की, हाँ वो बराबर है, जो वो बीमार पड़ उसमें गया था, वो उसमें हनी बी आती हाँ है, वो फ्लश करता है, टॉयलेट में आपने फ्लश उसको किया था समझा, हाँ टॉयलेट उन्होंने। में फ्लश कर देता है, हाँ हाँ। हाँ तो वो बहुत हाँ उस बात को लेके वो हर बार वही सोचते रहता है, बार बार उसके दिमाग में चलता है, वो नीचे गई हाँ। होगी, उसको सांस लेने में तकलीफ हुई होगी। इतना कौन सोचता है सर सेंसिटिविटी इसको लेकर। तो यहाँ यस पर जो होता ऐसे है ना। बंदे रहते हैं ना जो सेंसिटिव वाले, इग्निशिया जैसा सेंसिटिव है, तो उसको मैं वो चाह रहा था कि उस पर कुछ रूब्रिक देना जिससे आसानी होना समझने में, जब उस अभी लेवल यहाँ के पे बंदे रहना। रूब्रिक से ज्यादा, मतलब यहाँ से रूब्रिक से ज्यादा आपको ये केस में समझना है कि यार ये भाइयों को सौतेला भी नहीं बोल पा सकती है, ठीक है। हाँ अब पिछला जो केस था वहां पे वो चाइना जो था, वो चाइना भी सिचुएशन वैसे ही था, सौतेला भाई था, लेकिन वो वहां पे वो सौतेला भाई भी नहीं बोलती थी उसको, ठीक है। उनका बॉन्डिंग ही अच्छा था। मतलब अभी यहाँ से तो एक समझ में आ रहा है कि यार चाइना और इग्निशिया का सौतेला भाइयों के साथ में रिलेशनशिप कैसे रहता है। अब चाइना का क्यों वहां पे था, क्योंकि यार उसको अपना वाला कोई नहीं था। इधर अपने वाले भी है और पराये भी है, लेकिन अपने और पराये में ये डिफरेंस नहीं कर पाती है, ठीक है ना, कर ही नहीं सकती। ये होता है इग्निशिया का सेंसिटिविटी, ठीक है। यहाँ पे सगा भाई भी होता है तो वो भी बराबर में ही होता है सौतेले भाई के। लेकिन अभी क्या होता है ना कि यार सौतेले भाई है एक जगह पे जाके कहीं तो भी उनकी अभी तक ठीक है भाई है, ठीक है, लेकिन भाइयों की बीबियां भी आ गई है अभी। तो कभी ना कभी कुछ होता है, इतना सारा प्रॉपर्टीज है, अगर गलती से ये संभाल लेगा वो संभाल लेगा वो संभाल लेगा, अगर मेरे माँ बाप का संभाल कोई नहीं कर पाएगा ऐसे केसेस में, तो वहां पे क्या होगा। तो वो पॉसिबिलिटीज को पकड़ के ये चीज के ऊपर वो सोचना चालू कर देती है, ठीक है ना। यार मैं मतलब थोड़ी सी तो भी सेल्फिश बनना चाहिए इसके लिए, तो ये माँ बाप के लिए बनना चाहिए कि यार मैं हिस्सा लूं उसमें से, मैं मेरे लिए न रखते हुए मेरे माँ बाप के फ्यूचर, इसके लिए पॉलिसीज के तौर पे वो जो जो जमीन रहेगी वो उसको ये करना है, ठीक है ना। तो ऐसे वे से हम इसका केयर जो है ना वो इग्निशिया का केयर को समझ सकते हैं। इग्निशिया की केयर वैसे भी होती है कि यार वो छोटी भाई मतलब बहुत बार तो ऐसे होती है, कार्सिनोसिन एंड इग्निशिया आर द लिटिल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और वो क्या करते हैं ना कि वो अपने बड़े भाइयों की पढ़ाई के लिए ये करते हैं, खर्चा करते हैं। तो इस टाइप की भी सेंसिटिविटी कार्सिनोसिन एंड इग्निशिया की होती है, ठीक है। सो होप अभी सर को बहुत नींद आ रही है और सवेरे का 3:30 बजे का टेंशन भी आ रहा है सर। तो सर चलो को सर टेंशन है को, 6:30 का। सर को छुट्टी छोड़ देंगे देते हैं सर। अभी। बहुत बढ़िया मारिक सर, बहुत बढ़िया। चलो कल सर थैंक का यू बर्थडे है, थैंक यू। कल थैंक यू सर। मोहंती सर, सॉरी कल सर का मोहंती बर्थडे सर का नहीं है। बर्थडे। नहीं 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 बर्थडे नहीं है कल मोहंती सर का। ठीक है, किसका बर्थडे है, हम सबका बर्थडे है, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो अभी एक काम करते हैं, कल एक और केस डालते हैं, ठीक है। चलो एक मस्त केस लेते हैं कल का,
इनसाइड लीगेसी का एक लेक्चर जो है वो कैंसिल करके हम यही यहाँ पे ही और एक केस लेंगे, ठीक है, सर के याद में। चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? हाँ सर तो चलेगा दौड़ेगा सर। तो थैंक्स लॉट मानिक सर, इतना व्यस्त समय में आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सर आई एम सॉरी सर, एक जैसे आपने उसका बताया ना बीच में वो टोन चेंज हो गया, वैसे अफेक्टेशन का कौन से समय में था सर? कौन से समय में अफेक्टेशन वाला थोड़ा सा बताइए। वही पे अफेक्टेशन है। मैंने उसको जब पूछा ना कि पैसे का टेंशन है, अभी हस्बैंड का जॉब चला गया है तो पैसे का तो टेंशन होगा ना, तो वहां पे वो ना बोली, लेकिन आगे उसने क्या बोला, पैसे का टेंशन नहीं है लेकिन बच्चों का फ्यूचर का टेंशन तो है ना। तो बच्चे का फ्यूचर का टेंशन कैसे आएगा? पैसा अगर मिलेगा तो बच्चों के फ्यूचर का टेंशन थोड़ा सिक्योर हो जाएगा ना। तो वही अफेक्टेशन था, छुपा रही थी ना वो पैसे का टेंशन, ये अफेक्टेशन था उसका। यस यस, समझिए? थैंक यू वेरी मच। यस थैंक यू। ये सबटल था, समझना बहुत मुश्किल था, लेकिन होता क्या है अभी ना, जब हम लोग रेट्रो करते हैं ना तो बहुत अच्छी तरह से आ जाते हैं। तो अपनी ये सॉल्व केसेस प्रेजेंट करने की पीछे एक ये सेल्फिश मोटो मेरा यही रहता है कि इसके लिए मैं वो केस ढूंढ के निकाल के उसको सुन के, उसमें आज सुबह से मैंने कम से कम ये ऑडियो कम से कम 8-10 बार सुना है। और यही खास होता है, मतलब केस प्रेजेंटेशन में मैच्योरिटी यहाँ से आती है सर। मतलब कि कोई भी केस जो होता है ना, अगर हम उसको 8 से 10 बार, एटलीस्ट कम से कम 6 से 7 बार सुनते हैं ना, तो वो केस का पूरा एसेंस आ जाता है। और फिर हर हर केस का मतलब वो केस के अंदर से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी आगे के केसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत तो बढ़िया लगा। 2 साल पहले केस लिया हुआ सर था, ये थोड़ा लेंथी केस था, मैंने प्रेजेंट कहीं पे भी नहीं किया था, स्पेशल रखा था इसको पीछे कि इसको एक दिन ऐसा करेंगे कि इसका पूरा पढ़ाई करेंगे। केस निकल गया इसका मतलब ये नहीं। और कल शाम को मैंने उसको कॉल करके पूछा है कुछ तकलीफ है क्या, मतलब 2 साल के बाद मैंने उसको कॉल किया तो भी उसने मेरी आवाज पहचानी और मेरे को बोला कि कुछ भी तकलीफ नहीं है मुझे। चलो बढ़िया हो गया ना सर, बहुत अच्छा। तो सबकी वजह से, केस प्रेजेंट करने की वजह से मेरा भी आज रेट्रो हो गया इस केस का। धन्यवाद सबको। तो डॉक्टर स्नेहा, अभी कुछ सवाल नहीं है ना? यस सर। पूरा पैसा वसूल हो गया है ना? वो चलो पैसा वसूल कर 4 गुना हो गया। ठीक है ना, चलो फिर तो 2 गुना ही दे दो, 4 गुना की जगह पे 2 ही गुना दे दो। हाँ, आधा 2 ही। मारिक सर को दे दो, आधा मेरे को दे दो। यस सर, ऐसा ही हो जाए, क्या भगवान करे ऐसा ही वैसे हो हमें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दे दो, हम भी इग्नेशिया में जाते हैं अभी। थोड़ा थोड़ा सा अफेक्टेशन भी है। ठीक है, चलो बढ़िया। ओके चलो, वाइंड अप कर दो थैंक्स अ सर। लॉट। यस, वाइंड अप थैंक यू कर सर। दो। यस यस, थैंक यू थैंक सो यू। मच सर।